हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था समानता के अलग अलग रूप, और उससे पहले पढ़े थे स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता और समानता में ये बात बताई गई कि दोनों होने जरूरी है। न तो समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और अगर स्वतंत्रता होगी और समानता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ही जरूरी है। हर किसी देश में सरकार द्वारा समानता और स्वतंत्रता न मिले और एक मिले तो वो काम की नहीं। तो कहने का मतलब जो हमने दो पढ़े वो पाठ, उसका ये है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों ही होने चाहिए, तभी शासन व्यवस्था अच्छी चलेगी और लोगों का विकास होगा। आज पढ़ेंगे हम न्याय की धारणा के विभिन्न रूप या प्रकार भी कह सकते हैं। कि न्याय की धारणा होती है जो उनके अलग अलग रूप क्या है, विभिन्न रूप। न्याय क्या हो सकता है, न्याय कैसे मिल सकता है लोगों को, और किसी व्यक्ति को कैसे मिलता है। तो ये विविध रूप पढ़ने से पहले हम न्याय की थोड़ी बात कर ले कि लोगों के जो विचारक है, प्लेटो ने रिपब्लिक में भी कहा है कि न्याय ही जिस शासन व्यवस्था में न्याय नहीं है वहाँ शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलेगी। चाहे राजा का शासन हो चाहे लोकतंत्र हो, जहाँ न्याय होगा वहाँ जनता भी खुश रहेगी और हर किसी से भेदभाव नहीं होगा। कौटिल्य ने भी अलग अलग कहा है। कौटिल्य ने भी कहा है कि न्याय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कंटक शोधन, और ये कहा है कि उन्होंने दीवानी और फौजदारी, दीवानी जो छोटी छोटी बातों के लिए चोरी डकैती वगैरह ये है, और फौजदारी बड़े बड़े अपराध करे वो है फौजदारी मामले। तो कौटिल्य ने भी यही कहा था कि जहाँ हर देश में दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे भारत में भी है। तो अरस्तु ने भी वितरणात्मक वगैरह बताए गए, ऐसी हर किसी को, अमीर गरीब स्त्री पुरुष सबको न्याय वितरण एक जैसा होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे न्याय रहेगा और लोग भी खुशी से रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपनी बातें कही कि न्याय के बिना कोई देश जीवित रह ही नहीं सकता, और लोग वहाँ पे खुश नहीं रहेंगे। लोग खुश नहीं रहेंगे तो वहाँ कोई शासन व्यवस्था संभव नहीं है। वो अपने हिसाब से सब जिएंगे और हर कोई अपराध बढ़ेगा, हर कोई सुखी से ना कोई किसी का विकास होगा। तो कहने का मतलब जहाँ न्याय नहीं है वहाँ न तो राज्य रह सकता है, न ही जनता सुखी रह सकती है, नहीं राज्य का विकास हो सकता है, नहीं जनता का विकास हो सकता है। इसलिए न्याय बहुत ही जरूरी है। ये हुई न्याय का अर्थ। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं न्याय की धारणा के विभिन्न रूप, यानी न्याय के अलग अलग रूप हैं, कैसे कैसे न्याय लोगों को देने चाहिए वो पढ़ेंगे हम। तो पहला बताया है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय में ये होगा कि सत्य बोलना, और बात के लिए सत्य बोलना जरूरी है, नहीं वही न्याय मिलेगा। अगर झूठ फरेबी की तो आगे जो भी वो सबूत देगा तो वो गलत साबित होगा, तो उनको दंडित किया जाएगा। तो एक तो नैतिक न्याय में है सत्य बोलना, सभी के प्रति दया रखना। ऐसा नहीं कि अपराध बढ़ जाएंगे, एक दूसरे का कटाक्ष करें या एक दूसरे का विरोध करेंगे तो वहाँ पे न्याय संभव नहीं है। तो न्याय कहाँ संभव है? नैतिक न्याय में सभी के प्रति एक दूसरे पर दया करना, यानी व्यक्ति के ऊपर दया करेंगे, हर जीव से भी दया करेंगे तो वो न्याय रहेगा। वचन का पालन करना, जो भी आपको अपने घर में कई कर्तव्य, आपके देश में जो कर्तव्य दिए उन वचन का पालन करना जरूरी है, तभी उसको न्याय मिलेगा। अगर वचन कर्तव्य का पालन नहीं किया तो सरकार या न्यायपालिका उनको न्याय सही ढंग से नहीं दे पाएंगी और व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्तव्य नहीं निभा पाएगा। तो वचन का पालन करना भी एक नैतिक न्याय है। एक है दान करना, बिल्कुल को गरीब है, जीव जंतुओं के लिए है, उनके लिए कौन है, कैसे वो अपना पेट भरण करेंगे, अपना भरण पोषण करेंगे। तो दया करना भी एक दान करना भी एक न्याय की व्यवस्था है। किसी के ऊपर कोई गरीब है तो उनको
दान कर दिया, उनको कपड़े दे दिए, रोटी दे दी, कुछ पैसे दे दिए, तो वो दान करेंगे तो वो न्याय है। क्योंकि नहीं तो गरीब बेचारा बिल्कुल जो फुटपाथ पे रह रहा है, उनको कहाँ से न्याय मिलेगा? उनको कुछ खाने के लिए नहीं तो वो अपराधी बन जाएगा। तो शुरू में तो थोड़ा अपराधी, फिर बड़ा होके बड़ा अपराध करने लगेगा, क्योंकि उनके रोटी नहीं मिल रही। तो दान करना भी एक पुण्य का काम है, नैतिकता में आएगा ये। तो आपके हिसाब से न्याय वो है जो दया भी करे और दान भी करे। दूसरा पता है कानूनी न्याय, यानी स्त्री पुरुष गरीब अमीर सबको कानून के हिसाब से एक जैसा रखना चाहिए। अमीर को ऊपर नहीं, पुरुष को ऊपर नहीं, औरत को नीचे, ऐसा किया तो उस देश में न्याय सही ढंग से नहीं होगा। तो कानूनी न्याय में कानून को सभी के समान रूप से लागू करना, यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके ऊपर कानून एक जैसा लागू, इक्वल एक जैसा लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीरों के साथ भेदभाव किया और गरीब बेचारे वहीं के वहीं रहे, तो वो न्याय नहीं कहलाएगा। कानूनी न्याय यानी सभी के साथ एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। जो देश में, जिस देश में कानून लागू होता है वो समानता के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। किसी को भी, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री पुरुष हो, सबको कानून में जाने का या अपने न्याय पाने के लिए न्यायपालिका में जाने का अधिकार होना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई गरीब है तो उनके लिए वकील की व्यवस्था फ्री में करनी चाहिए ताकि वो अपना न्याय कर सके। तो ये है कि कानून रूप से समानता के हिसाब से न्याय को लागू करना चाहिए और कानून दंडित किसी को भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके ऊपर एक जैसी कानून की व्यवस्था होना चाहिए और कानून का पालन एक जैसा करवाना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी किसी देश में अपनी आयु के अनुसार वोट देने का अधिकार। जैसे भारत में 18 साल की आयु रखा है कि जो भी मतदाता यानी वोट करेगा उनकी साल कम से कम उनकी आयु 18 साल होनी चाहिए। तो एक किसी देश में एक निश्चित आयु के बाद वोट देने का अधिकार होता है, उसको कहेंगे वयस्क मताधिकार। तो राजनीतिक न्याय में जिसको वयस्क मताधिकार अपनाना बहुत ही जरूरी है, जो भारत ने अपनाया है। विचार भाषण की स्वतंत्रता, बिल्कुल अपने विचारों को प्रकट करने की, भाषण कैसे भी, गरीब अमीर स्त्री पुरुष कोई भी हो, तो अपने विचार प्रकट करने की और भाषण की स्वतंत्रता मिलेगी तभी वहाँ न्याय होगा। नहीं तो अगर भाषण की, अपने विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी तो वहाँ न्याय संभव नहीं होगा, वो सही ढंग से न्याय नहीं होगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। जिस देश में जो सबसे 3 अंग है ये सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। तो रक्षा करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका को नहीं रखा तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका उनके ऊपर हावी हो जाएगी। मन चाहे व्यवस्थापिका कानून बनाने लग जाएगी और कार्यपालिका उनको लागू कर देगी, फिर न्याय सही ढंग से नहीं होगा। एक स्वतंत्र रखा जाए तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के नेता लोग वो भी अगर गलतियां करें तो न्यायपालिका उनको दंडित कर सकते हैं। किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रखी तो वो भेदभाव कर सकती है। इसलिए किसी भी देश में न्याय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ही जरूरी है। बिना भेदभाव के सार्वजनिक पद प्राप्त करना, यानी योग्यता के आधार पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, बिना कोई जाति, लिंग, बिना भेदभाव के, स्त्री पुरुष गरीब अमीर, बिना भेदभाव के सभी को सार्वजनिक पद प्राप्त होना चाहिए। योग्यता के आधार पर जो मजदूर है वो फैक्ट्री में काम करेंगे, जो पढ़ा लिखा है वो RS IAS कुछ भी बन सकता है। तो ये है कि योग्यता के आधार पर सरकारी या सार्वजनिक पद प्राप्त होना चाहिए, तो वही न्याय है। नहीं तो गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर हो जाएगा। ये है राजनीतिक न्याय। अब है चौथा है सामाजिक न्याय। इसमें जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। सामाजिक न्याय में वही है कि
समाज में इज्जत से रहे। ऐसा नहीं कि नीची जाति ये ऊपर जाति ये नहीं होनी चाहिए, सबको समान अधिकार देना चाहिए। वही है सामाजिक न्याय। यानी स्त्रियों को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करना, दहेज प्रथा ये सब रूढ़िवादी है वो समाप्त होनी चाहिए। और जाति लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आरक्षण इसलिए कर रखा है कि वो बहुत पिछड़े हुए हो, अब पिछड़े हुए बहुत थे, इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए, नहीं तो वो वहीं के वहीं रह जाते। हमारा भारत आज़ाद हुआ तब अनुसूचित जाति की हालत बहुत ही खराब थी। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, ताकि जाति लिंग और धर्म में भी कोई हिंदू धर्म ज़्यादा है इस भारत में और मुस्लिम सिख ईसाई वो कम है, तो ऐसे भेदभाव धर्म का होगा तो फिर बाद में सभी को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सभी धर्म को समान माना जाना चाहिए। तो भारत ने धर्मनिरपेक्षता अपनाया है संविधान में। धर्मनिरपेक्ष यानी बिना किसी धर्म के सबको समान मानना। अपना व्यक्ति कोई भी धर्म अपना भी सकता है और छोड़ भी सकता है। धर्म के आधार पर वो भी है कि राज्य का या देश का कोई धर्म नहीं होगा, उनको समान समाज के सभी धर्म अपने हिसाब से ले सकता है, अपना धर्म अपना सकता है। कोई भी ऊपर धर्म नहीं होगा, न ही कोई नीचे धर्म होगा। तो ये है सामाजिक न्याय। लास्ट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम रोटी कपड़ा और मकान यानी काम का अधिकार होना चाहिए। जैसी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए। अगर आर्थिक न्याय जैसे ऐसा नहीं हो किसी देश में कि एक तो बहुत ऊपर अमीर हो, एक बहुत नीचे गरीब हो, तो उस देश में न्याय नहीं होगा। ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, गहरी खाई बीच में अमीर गरीब के बीच में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मार्क्सवाद ने कहा था कि जो मजदूर और पूंजीपति उस दोनों में ज़्यादा फर्क रहा तो फिर बाद में क्या होगा, सभी विरोध करने लग जाएंगे मजदूर, और वो जो जमींदार है जो पूंजीपति है वो लुप्त हो जाएंगे और एक समाजवाद की व्यवस्था होगी। तो आर्थिक न्याय में काम का अधिकार सबको होना चाहिए। ज़्यादा गरीब का अगर पूंजीपति ज़्यादा पैसे वाले हुए तो गरीबों के शोषण करने का हो जाएगा, बातें आ जाएगी कि ज़्यादा अमीर और गरीब की खाई आई, गरीब ज़्यादा लोग हो गए तो फिर बाद में अमीर लोग उनसे शोषण करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है तो कम पैसों में वो ज़्यादा घंटे में काम करने लग जाएंगे। इसलिए आर्थिक न्याय होना चाहिए। आर्थिक न्याय से काम का अधिकार सबको, न तो गरीब अमीर में ज़्यादा फर्क होना चाहिए, और सभी अमीर गरीब कोई भी हो उनको काम का अधिकार होना चाहिए। कम से कम गरीब ऐसा होना चाहिए जो रोटी कपड़ा और मकान उनको उस देश में मिल सके। ये हुई बात न्याय की धारणा के विविध रूप, यानी ये सब रूप ये सब होंगे, न्याय होगा तभी उस देश में न्याय कहलाएगा। अगर ये सब बातें नहीं होगी तो न्याय वहाँ नहीं होगा। तो ये नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये सभी हर देश में होने चाहिए। तो लोकतंत्र देश में आए तो ऐसी व्यवस्था हर जगह है, लेकिन कहीं अगर अमीर गरीब का भेद हुआ तो वहाँ पे न्याय का ये जो है कम हो जाएगा, न्याय कम हो जाएगा। और न्याय जहाँ कम होगा या न्याय सही ढंग से नहीं लागू होगा तो वहाँ अपराध बढ़ना जरूर सौभाग्य है, तो संभव है तो जहाँ पे गरीब अमीर की जो भेदभाव किया और वहाँ अगर दोनों में बहुत खाई आई तो वहाँ ये दुर्भाग्य है कि न्याय किसी को नहीं मिलेगा, शोषण होता रहेगा। तो कुल मिला के ये कहना है बच्चों कि जिस देश में ये सब न्याय नहीं मिलेंगे तो वहाँ अपराध बढ़ेंगे और लोग अपराध करते ही रहेंगे। इसलिए ये सारे न्याय होने चाहिए। तो हमारे देश में भी ये सारे न्याय दे रखे हैं तभी लोग, और न्याय ऐसा होना चाहिए कि किसी में भेदभाव नहीं, और ऐसा भी नहीं कि न्याय करे वो स्वतंत्र नहीं, वो दबाव में करे। तभी तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। और न्यायपालिका को कभी भी चुनाव के द्वारा नहीं चुनना चाहिए, योग्यता के हिसाब से। वो वकील बने, 10 साल के बाद प्रैक्टिस करे, फिर न्यायाधीश बने, फिर मुख्य न्यायाधीश बने। ऐसे योग्यता पढ़ने के बाद
पूरा शिक्षित होने के बाद, पूरे कानून की जानकारी प्राप्त करने के बाद वो मुख्य न्यायाधीश बने तो वो अच्छे से न्याय कर सकता है। नहीं तो ऐसे चुनाव की तरह चुना तो न्यायपालिका सही ढंग से काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब जिस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है वहाँ न्याय व्यवस्था अच्छी होगी। इस प्रकार से न्याय की धारणा के विभिन्न रूप बताए गए। ठीक है बच्चों, बाय।